वेलकम किड्स। जैसा कि हम कंटिन्यूएशन में चल रहे थे, वी हैव कवर्ड टिल नाउ 3 लेसन्स, 3 parts of the Olympiad Class 1 Maths. This is the 4th part of the Class 1 Maths. एंड आप जानते ही हो कि आपका ओलंपियाड का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। ये आपका नवंबर लास्ट में होगा। तो आई विल ट्राई दैट आई कैन फिनिश the complete lessons, all the chapters of the preparation book. So हम दूसरे चैप्टर पे बात कर रहे थे और दूसरे चैप्टर में हमने 13 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिया था। अब हम 14 क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। और साथ ही साथ अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका। द क्वेश्चन इज़ 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कहता है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। अब ये बहुत ही सिंपल है। इनकरेक्ट ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर आप देखो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये केवल प्लस करना है और प्लस करके देखना है कि एक्चुअल में क्या वैल्यू बन रही है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 42 प्लस 56, यही लिखा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखा है? 98। तो आपको ये चेक करना है, ये तो 98 है, क्लियर है। अब यहाँ पे चेक करो कि ये क्या आएगी वैल्यू। तो अब इसके दो तरीके हैं। अगर आपको बहुत डाउट होता है, क्योंकि आप लोगों की जो एज है उसके हिसाब से आपको डाउट होता है वंस और टेंस की पोजीशन में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फटाफट यहाँ पे लिखें वंस एंड टेंस की पोजीशन, और यहाँ पे लिखें 2, यहाँ पे लिखें 4, यहाँ पे लिखें 6 और यहाँ पे लिखें 5। एंड सिंपल, चाहे फिंगर का यूज करें, चाहे जो भी टेक्निक्स यूज करें जो आप सम के लिए यूज करते हैं। और 6 + 2 आपको करना है। तो 6 कीप इन योर माइंड, 2 फिंगर्स अप, काउंट आफ्टर 6, 7, 8। तो आपका यहाँ पे आया 8। फिर आप यहाँ पे चेक करेंगे, आपको क्या आएगा यहाँ पे? 5 + 4। ये 5 + 4 क्या आएगा? पुट 5 इन योर माइंड, 4 फिंगर्स अप, काउंट आफ्टर 5, 6, 7, 8, 9, and this is 9. This is 98. And the question is asking for incorrect options. मैंने बहुत बार आपको रिपीट किया है, इस पे ध्यान देना कि हम सोचते हैं करेक्ट आ गया और उस पर टिक मार देते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है? इनकरेक्ट। तो हमको ये फाइंड करना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। डेफिनेटली अगर आप एक एक करके आप चेक करते जाओगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा जो कि इनकरेक्ट है। शॉर्टकट अगर मैं आपको बताऊं तो शॉर्टकट इसका ये है कि वंस के नंबर सबसे पहले पकड़ के जोड़ लो, और जिस शॉर्टकट ये है कि अगर वंस का नंबर पकड़ के जोड़ने के बाद कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें कि वंस की पोजीशन पे 8 नहीं आ रहा है, तो वो आंसर हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग दैट कि वही आंसर है, वो आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आप ये टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में आपको फटाफट से आपको ये पता चल सकता है या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के आप देखेंगे तो 8 1 आपका 8 + 1 9, यहाँ भी 9 आ रहा है, नहीं हो सकता। 9 + 0 9, यहाँ पे 9 हो रहा है, नहीं हो सकता। 2 + 6 8 हो रहा है, 8 यहाँ पे मैच कर रहा है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमको इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। यहाँ 3 + 2 5, यहाँ पे क्या है? 1 है ना। अगर ये 5 होता तो ये भी नहीं होता, 1 आ गया। मैं पक्का 100% आपको पता है कि ये है शॉर्टकट ट्रिक। देखिए, वंस के नंबर जोड़ो और वंस के नंबर से कंपेयर कर लो। अगर वो मैच नहीं करता है, इट मीन्स वही सही है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द आंसर ग्रेटर देन 35? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये मैं चाहूँगा कि आप खुद से करो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये पता करना है कि जो सम करके नंबर आएगा वो 35 से ज़्यादा है या 35 से कम है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जो नंबर्स दिए हैं उनको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद फिर आपको चेक करना है कि वो 35 से ज़्यादा है, 35 से कम। मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की कहानी बता रखी है। तो मैं इसमें से चलो एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ। इसमें मैंने सी ऑप्शन लेता हूँ, 23 + 12। अब मैं इसको जोड़ता हूँ तो क्या आएगा? 2 3 5। ये तो हो गया 5, क्योंकि 2 + 3 5 हो गया, और 1 + 2 3 हो गया। कितना आया ये? 35।
35 से ज़्यादा नहीं होगा, इक्वल है। हमको कौन सा फाइंड करना है? जो 35 से ज़्यादा हो। ये वाला ऑप्शन देखो, 24 + 20, 0 + 4, वंस की पोजीशन देखो, हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया वंस की पोजीशन, ये हो गई वंस की पोजीशन, ये हो गई टेंस की पोजीशन, ये हो गई टेंस की पोजीशन। ठीक है, अब क्या करो आप, 0 और 4, क्योंकि वंस पोजीशन जोड़ते हैं, तो 0 + 4 4 हो गया, फिर 2 + 2 4 हो गया। अब आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि 44 जो है वो ग्रेटर देन है 35 के। क्यों? क्योंकि टेंस की पोजीशन देख लो, इसमें 4 है, इसमें 3 है, 4 है, तो ये बड़ा ही होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। अच्छा, अब चलो ये वाला देखो, इन अ जंगल देयर आर ओनली 5, क्या है, लायंस लिखे हैं ना, तो ये कह रहा है कि इन अ जंगल देयर आर 5 लायंस, 4 एलिफेंट्स एंड 20, ये क्या है, डियर्स। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन द जंगल? अरे यार बहुत आसान है, 5 लायंस है तो 5 लिख लो आप, यहाँ पे देखो 5 लिख लिया मैंने, प्लस 4 एलिफेंट्स तो मैंने 4 लिख लिए। उसके बाद क्या कह रहा है वो, 20 डियर्स है तो मैंने 20 डियर्स लिख लिए। अब इनको जोड़ लो, बहुत आसान है। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो वंस और टेंस यहाँ पे लिख लो, वंस और ये हो गया टेंस। वंस के नंबर जोड़ो, 0 + 4 4, 4 + 5 9, उसके बाद 2, टेंस की पोजीशन पे केवल एक ही नंबर है 2। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स आर 29। कंप्लीट। अब 17th क्वेश्चन देखेंगे हम। दीपांशु हैज़ 43 चॉकलेट्स, ही बाइज 9 मोर चॉकलेट्स, हाउ मेनी चॉकलेट्स डज ही हैव टुगेदर, ऑल टुगेदर। एक चीज़ ध्यान देना, एडिशन के जो क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे जिसमें सेंटेंस होगा, तो उसमें आपको मैं कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ। अगर वो पूछता है ऑल टुगेदर, अगर ऑल टुगेदर टाइप का कहीं कीवर्ड आपको मिल जाए, इट मीन्स आप समझ लेना कि वो एडिशन की बात कर रहा है। और वैसे भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो दीपांशु हैज़ 43 चॉकलेट्स, दीपांशु के पास 43 चॉकलेट थी, ठीक है। एंड ही बाइज 9 मोर चॉकलेट, और उसने बाइज मतलब परचेज किया, खरीद लिया, और उसने खरीदा 9 मोर चॉकलेट्स, 9 और चॉकलेट्स उसने खरीद ली। तो उसके पास टोटल कितनी चॉकलेट है, हाउ मेनी चॉकलेट्स डज ही हैव ऑल टुगेदर, तो उनको कुल मिलाकर उसके पास कितनी चॉकलेट्स थी। तो जाहिर सी बात है 43 थी, 9 और खरीद ली, तो एडिशन ही होगा। अब इन दोनों को जोड़ो, आंसर लिख दो, खत्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 13 बॉयज़ एंड 42 गर्ल्स इन अ क्लास, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ये पूछ रहा है अपने आप ही, देखो आपको कह रहा है, क्वेश्चन खुद कह रहा है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आ गया ना, देखो यहाँ पे ऑल टुगेदर आया था, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया था। और कोशिश ये करना कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस ना के बराबर होंगे और बहुत फास्ट करेंगे आप। तो देयर आर 13 बॉयज़, मतलब वहाँ है 13 बॉयज़, 13 लड़के, एंड 42 गर्ल्स इन ए क्लास, एक क्लास में। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर के कितने स्टूडेंट्स, छात्र हैं देयर इन द क्लास, क्लास के अंदर। तो बस सीधी सी बात है, टोटल आपको करना है, टोटल कर लिया। अब ये फिर अगला क्वेश्चन देख लो। देयर आर ओनली, कितने फैंस हैं आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैंस, एंड 1 2 3 4 4 चिकन्स इन अ फॉर्म। हाउ मेनी टोटल बर्ड्स आर देयर इन द फॉर्म। कुछ नहीं करना भैया, इसको और इसको जोड़ लो, जो आ गया वो आंसर आ गया। तो यही सिंपल एडिशंस हैं, वो एडिशंस मैं नहीं करने जा रहा हूँ, मैं आपको बस क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ के देखो, बड़ा आसानी से पढ़ोगे आप। श्रेया बॉट 12 कप केक्स ऑन मंडे। श्रेया एक लड़की का नाम है, श्रेया बॉट, बॉट मतलब खरीदा, श्रेया ने खरीदा 12 कप केक्स, 12 कप केक्स खरीदे, ऑन मंडे, मंडे के दिन, ठीक। 10 कप केक्स ऑन ट्यूसडे, और उसने 10 कप केक ट्यूसडे के दिन खरीदा, एंड 34 कप केक्स ऑन वेडनेसडे, और 34 कप केक्स उसने खरीदे कब, वेडनेसडे को। हाउ मेनी कप केक्स डिड सी बाय ऑल टुगेदर, देखो ऑल टुगेदर आ गया ना। और हाउ मेनी कप केक्स
डिड सी बाय ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर उसने कितने कपकेक खरीदे। सिंपल सी बात है, आपको एडिशन करना है, इन तीनों को जोड़ लो, एडिशन आपको बहुत अच्छे से आता है। दिस इज द अचीवर सेक्शन, इस पे थोड़ा सा फोकस करना। आरो एंड हिज 3 फ्रेंड्स हैव 10 स्टैम्प्स ईच। अब समझना स्टैम्प्स क्या होते हैं। स्टैम्प्स होते हैं टिकट्स। आपने एक डाक टिकट देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो अपनी पापा मम्मी को बोलना, वो आपके लिए एक डाक टिकट या रेवेन्यू स्टैम्प आपको ला के दिखाएंगे। पहले के टाइम पे, आजकल तो ईमेल्स भेजते हैं, पहले के टाइम पे आज भी भेजते हैं चिट्ठियाँ, लेकिन अब काफ़ी कम हो गया है। तो पहले के टाइम पे चिट्ठियाँ भेजते थे तो चिट्ठियों को लिफाफे में रखते थे और लिफाफे के ऊपर स्टैम्प्स लगाते थे, मतलब जितने चार्जेस लगने हैं चिट्ठी को पहुंचाने में डेस्टिनेशन पे, उतने रुपए का स्टैंप लगाते थे। स्टैम्प मतलब डाक टिकट, तो वो डाक टिकट की बात कर रहे हैं। तो आरो एंड हिज 3 फ्रेंड्स हैव 10 स्टैम्प्स ईच। आरो जो था और उसके 3 फ्रेंड थे, उनके पास 10-10 स्टैम्प्स थे, 10-10 डाक टिकट थे। देयर आर हाउ, मतलब ये ब्लैंक स्पेस दे दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स। अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत क्या है, इसने लिखा आरो एंड 3 फ्रेंड्स, तो 3 फ्रेंड्स तो क्लियर हो गए भाई, 3 फ्रेंड्स ये रहे, ये हो गया 3 फ्रेंड्स। एक इसके नाक मुंह बना देते हैं, एक इसके नाक मुंह बना देते हैं, इसकी थोड़ा मुंह को टेढ़ा कर देते हैं, ठीक। और ये है हमारा आरो, आरो की भी आंखें हैं, नाक है और मुंह है। तो आरो के ये 3 फ्रेंड्स हो गए। तो टोटल कितने बंदे हो गए आरो को लेकर के? एक्सक्यूज मी, हम गलती कहाँ करते हैं, हम पकड़ लेते हैं अच्छा 3 थे तो 3 ही हम पकड़ के बैठ जाते हैं, जबकि इसने कहा आरो और उसके 3 फ्रेंड्स, तो आरो को भी तो इंक्लूड करोगे, तो टोटल मिला के हो गए 4। और इसने क्या कहा, सबके पास, हर बंदे के पास 10-10 डाक टिकट्स हैं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, अरे भैया 10 की टेबल आती होगी, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, एंड 40 इज द आंसर, है ना। समझ के चलोगे तो सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अब ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा समझना है इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। अब आपको एक फ्रैक्शन हमने दे दिया, क्या 1, यहाँ पे दे दिया p, यहाँ पे दे दिया प्लस, यहाँ पे दे दिया 2 और यहाँ पे दे दिया 3, और नीचे क्या दे दिया भैया हमने, एक क्यू आपको बना दे दिया और यहाँ पे 4 दे दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ p की जगह पे क्या आएगा, बताओ p की जगह पे क्या आएगा, आप खुद सोच के बताओ। नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है ना, अरे सिंपल है, आप चलो ऐसे लिखो, वी वंस की पोजीशन है ना, तो आप करो p प्लस 3 इज इक्वल टू 4, करेक्ट। अब मैंने अपनी बहुत सारी पुरानी क्लासेस में बताया है एक रूल, कि अगर मुझे p की वैल्यू निकालनी है तो p को मैं रखूँगा लेफ्ट में, और जो 3 नंबर है, क्योंकि मैं नंबर में से ही नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो सारे नंबर मुझे एक तरफ ले जाने पड़ेंगे। अब इधर से मैं 3 को लेके इधर जाऊँगा, और जब इधर नंबर प्लस होता है तो इधर जाके माइनस हो जाता है, तो ये 4 हुआ, यहाँ पे हो गया 3 माइनस में। अब 4 माइनस 3 क्या होगा, बहुत सिंपल है, आपको चाहे रिवर्स काउंटिंग करके निकाल लो, चाहे 3 के आगे काउंट कर लो, चलो 3 के आगे मैं काउंट करता हूँ, 3 4, केवल एक ऐड करने के बाद मेरा 4 आ जाता है, इसलिए आंसर इज 1। तो p की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ 1 1 2 3, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे q की वैल्यू क्या आएगी, अरे भाई 1 प्लस 3 4 हो गया, कैरी तो कुछ हमने लिया नहीं, तो 1 प्लस 2 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो p की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, एंड q की वैल्यू क्या हो गई 3, दिस इज द आंसर। इसको बार बार चला चला के वीडियो देखोगे, 2-3 बार 4 बार, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, और आप इसको समझ लोगे ना तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। हाँ, ये वीडियो मैं थोड़ा रात में बना रहा हूँ आर्टिफिशियल लाइट में, तो हो सकता है लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो बेयर विद मी। आई विल ट्राई कि आगे की क्लासेस जो बनाऊँ वो
सनलाइट में बनाऊँ या नेचुरल लाइट में बनाऊँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23rd है। 23rd में क्या कर रहे हैं, 7 मोर देन 10 इज रिप्रेजेंटेड बाई विच नंबर लाइन। सबसे पहले तो आप नंबर लाइन समझ लो। नंबर लाइन क्या होती है, एक नंबर, एक लाइन आपने खींच ली और इस पे 0 से ले करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरे नंबर्स बनाते चले जाओ आप। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके बनाते चले जाओ। अब आप देखो गौर से, क्या कह रहा है, 7 मोर देन 10। तो सबसे पहले तो आपको 10 पे पहुंचना है। अब पहले ऑप्शन में देखो कहीं इसमें 10 पे गया है, नहीं गया है ना, तो मैं जा रहा हूँ सीधे 10 पे। ये यहाँ से मैंने जंप मारा और 10 पे जंप कर गया। ठीक, देखो यहाँ पे 10 पे गया, गया है ना। अब 10 से उसने क्या कहा, 7 मोर देन, तो मैं 7 और मोर देन चलता हूँ भाई। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7, हमारा क्या नंबर आ गया, 17। इसमें से कौन सा सही से रिप्रेजेंट कर रहा है, ए। समझ गए, नहीं ए भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताओ, ये तो गलत है क्योंकि इसने 7 लिया, 7 के बाद यहाँ जा कर के गलत किया। ये बी में जाओ, बी 10 गया, 10 के बाद उसने 7 चाल चली और ये आ गया कितना, 17। दिस इज द राइट आंसर। इसकी खूब प्रैक्टिस करना है, ऐसे क्वेश्चन पक्का आते हैं, 100% आते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पेपर भी देखा है रियल, उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। अच्छा 24th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत आसान है, आपको मैं बोलूँ 8 टेंस प्लस 2 वंस। समझो इसको कैसे लिखोगे आप। 8 टेंस, टेंस लिखा है ना 8, इसके आगे कोई नंबर नहीं बताया, तो 8 टेंस की पोजीशन आएगा, तो वंस की पोजीशन पे कुछ नहीं बताया तो 0 आ जाएगा। प्लस उसने बोला क्या, 2 वंस, तो मैंने यहाँ 2 रख दिया वंस की पोजीशन के, टेंस पोजीशन पे 0 हो जाएगा क्योंकि उसने टेंस की पोजीशन कुछ बताया नहीं। और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो वो वंस की पोजीशन पे क्या है, 2 और 0, तो यहाँ पे 2 आ गया। और टेंस की पोजीशन पे 0 और 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो आपका आंसर क्या बना, 82। अब ये पूछ रहा है क्या, करेक्ट ऑप्शन, तो ये करेक्ट ऑप्शन तो नहीं है, तो आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढोगे। यहाँ क्या है, 3 टेंस 4 वंस। अब शॉर्टकट में भी समझ लो, टेंस की पोजीशन पे 3 रख दो, वंस की पोजीशन पे 4 रख दो, तो 34 ही बनेगा ना। देखो 34 है, बिल्कुल करेक्ट। Next and the last question of this episode and this chapter as well. Riya has different types of fruits. Riya के पास अलग अलग तरह के फल हैं. She has 3 more apples than oranges. उसके पास क्या है, 3 more apples than oranges. फर्ज करो ऑरेंज उसके पास O है, तो उसके पास एप्पल्स कितने हैं, एप्पल्स उसके पास हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, oranges, she has 3 more apples than oranges। मतलब उसके पास जितने oranges थे उसमें से 3 more apples हैं। टोटल एप्पल मिला के हम देखेंगे तो ठीक। she has 6 more oranges and guavas। if she has 4 guavas then the total number of fruits। इसका सबसे आसान तरीका जो है सॉल्व करने का, तो आप क्या करोगे, सबसे आखिरी पे जाओ। इफ़ सी हैज़ 4 गुआवाज, आप यहाँ पे लिख लो उसके पास कितने गुआवा हैं, 4। उसके बाद उसके पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ो, सी हैज 6 मोर ऑरेंजेस दैन गुआवा। मतलब उसके पास गुआवा 4 है, तो उसके पास ऑरेंजेज हैं वो कितने हैं, उसके पास ऑरेंजेज हैं जितने उसके पास गुआवा हैं उससे 6 मोर। तो इसके पास कितने गुआवा हैं, 4, प्लस कर दिया 6, कितना आया, 10। तो उसके बाद ऑरेंजेस कितने हो गए, 10। फिर उसके पीछे वाला स्टेटमेंट पे, इसको हमेशा पीछे से स्टार्ट करें, सबसे लास्ट से। सी हैज़ 3 मोर एप्पल्स दैन ऑरेंजेस। अब इसने कहा उसके पास एप्पल्स कितने हैं, इसके पास एप्पल्स हैं 3 मोर दैन ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस कितने थे, 10। कितने ज़्यादा हैं, 3। तो 10 + 3 हो गया कितना,
13। अब वो पूछ रहा है कि रैया के पास टोटल कितने फ्रूट्स हैं। सिंपल है, 4 प्लस 10 प्लस 13। अब इसको सम कर लो। वंस की पोजीशन पे है 3, यहाँ 0, यहाँ 4, तो 3 प्लस 4 हो गया क्या, 7। और वंस के टेंस की पोजीशन पे यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 2। तो आपका आंसर हो गया 27 फ्रूट्स। ओके माय लिटिल किड्स, आई थिंक आप सबको ये सब समझ आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। अगर नहीं आता कोई क्वेश्चन, कोई क्लियरेंस आपको चाहिए, आप कमेंट्स डालो, मेरे को बताओ, मैं आपको बताऊंगा। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊंगा और थोड़ा सा फास्ट पेस में लेके चलूँगा। और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपका जो अचीवर सेक्शन है ना, ये इसके सारे क्वेश्चन मैं ज़रूर से ज़रूर कराऊंगा और बाकी के सारे सेक्शंस आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, जिससे आप फास्ट फास्ट करके कंप्लीट करते चले जाएं। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो और आप अच्छे से लर्न कर रहे हो। लर्न करो, अच्छे से समझो और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपनी अच्छी से तैयारी करो, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू माय लिटिल किड्स, माय फ्रेंड्स, एंड आई विल बी बैक विद द बैंग न्यू वीडियो। थैंक यू।